जय श्री राम। आइए आप सब सुनने माघ मास की कथा। माघ स्नान महात्म्य अध्याय 7। 10 जनवरी 2026 सोमवार। अध्याय 7 माघ स्नान से पापक्षय और मोक्ष की प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से जीव के कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं और इसका परम फल क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, माघ मास का स्नान समस्त तीर्थों का सार है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही माघ मास में किया गया स्नान मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य माघ मास में नियमपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या शुद्ध जल से स्नान करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यमलोक का भय समाप्त हो जाता है। जीवन में पुण्य, यश और शांति की वृद्धि होती है। महर्षि ने आगे कहा, हे ऋषियों, माघ स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की निर्मलता का साधन है। स्नान के समय यदि मनुष्य भगवान विष्णु का स्मरण करे, नमो नारायणाय का जप करे और सूर्य देव को अर्घ्य दे, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति निर्धन, रोगी, वृद्ध अथवा दुर्बल होने पर भी माघ स्नान का त्याग नहीं करता, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। माघ मास में किया गया दान सहस्रगुना फल देता है। जब अनंत फलदायक होता है, तब शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। महर्षि बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करता है और ब्राह्मणों, साधुओं एवं निर्धनों को अन्न, वस्त्र या तिल का दान देता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आठ माघ मास का स्नान मोक्ष का द्वार है। जो इसे श्रद्धा, नियम और भक्ति से करता है, वही वास्तव में मनुष्य जन्म को सार्थक करता है। इति श्री माघ स्नान महात्म्य कथा अध्याय 7 समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर